नेपालमा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको बारेमा त हामीले सुनि नै रहेछौँ। चारवटा पेटमा पाल गरेर गरिने अपरेसन सानो चिरा सानो लाग्छ भनेर हामीहरूले ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी नेपालमा प्रख्यातै छ। तर अहिले आएर रोबोटिक सर्जरी यानि कि इन्डियामा हामी लखनऊतिर गयौँ भने ल्याप्रोस्कोपिक भन्दा राम्रो भनेर रोबोटिक सर्जरीको बारेमा कुरा परिचर्चा भइरहेको छ र हामीहरू त्यहाँ गएको बेलामा कतिलाई काउन्सिलिङ पनि गरेको हुन सक्छन् कि ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी गरौँ भनेर। दा भिन्ची रोबोट भनेको वर्ल्डको बेस्ट रोबोट हो जसले अपरेसनमा सर्जरीको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा पनि ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीमा जस्तै चारवटा पाल गराएर गराइन्छ। तर यसमा र त्यसमा के फरक देखियो भने त्यसमा 3D भिजन हुन्छ। जस्तै ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीमा सर्जनले अगाडि पेटमा पाल भएर त्यसैबाट क्यामेरा अथवा कैँची लगाएर टिभीमा हेरेर अपरेसन गर्छ भने रोबोटिक सर्जरीमा कोन्सल हुन्छ जो युनिट अलगै हुन्छ। डक्टर युनिटमा बसेर 3D फिल्म हेरे जस्तो जस्तै कुनै मान्छे अगाडि नै उम्मेछ केही चिज अगाडि नै छ त्यसमा अपरेसन गरे जस्तो गरेर गरिन्छ। तर यसको बारेमा धेरै बुझ्नको लागि मैले एकजना विज्ञलाई 2-3वटा क्वेसन सोधेको थिएँ जो हामीहरूलाई एकदम काम छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर केशर कपुर। उहाँ मेदान्ता हस्पिटल लखनऊको मेडिकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ युरोलोजिस्ट, किडनी ट्रान्सप्लान्ट र रोबोटिक सर्जन पनि हुनुहुन्छ। उहाँसित पहिला कुरा सुनौँ, उहाँको कुराहरू, यो रोबोटिक सर्जरी के हो, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, के फरक छ, कति पैसाको फरक छ सुनौँ। त्यसपछि उहाँको भर्सनको आधारमा हामीहरूले के गर्ने त हाम्रो लागि के गर्दा फाइदा हुन्छ सल्लाह डिस्कस गरौँ। आज हामी मेदान्ता अस्पताल लखनऊको मेडिकल डाइरेक्टर सर केशर कपुर, उहाँ जो युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र रोबोटिक सर्जन पनि हुनुहुन्छ, उहाँसित हामीहरूले नेपालगञ्ज र यो एरियामा हामीहरू ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको बारेमा त हामीहरूलाई सबैलाई थाहा छ। तर एकचोटि यो रोबोटिक सर्जरी के हो जो मेदान्ता अस्पतालमा सुरु भएको छ त्यसको बारेमा पूरा करने गए सर। केसर सर, आपको नेपालगंज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे ये एरिया में नेपालगंज एरिया या तो आप समझ लीजिए इंडिया का भी ये बहराइच ये एरिया में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तो बहुत अच्छी तरीके से सबको मालूम है। मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी है जो 3-4 होल करके ही ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अभी आ गया है कि दा विंसी रोबोटिक सर्जरी जो मेदांता भी शुरू हो गया है। इसके बारे में ये रोबोटिक सर्जरी क्या है सर, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते तो सबको थोड़ा। देखिए, रोबोटिक सर्जरी भी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जैसे आपने लेप्रोस्कोपी में कहा। लेप्रोस्कोपी में जब हम पोर डालते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं तो हमें मरीज पे खड़ा होके उसी पे काम करना पड़ता है। इसमें हमें 3D विजन नहीं मिलता है। और डेक्सटेरिटी का मेरा मतलब है कि उसमें हम 2 एंगल पे सिर्फ हाथ को या इंस्ट्रूमेंट को मूव कर सकते हैं। जो रोबोट होता है तो जो डेप्थ की सर्जरीज होती हैं, स्पेशली जैसे हिस्टेक्टमी है, या हम कैंसर प्रोस्टेट में ऑपरेट करते हैं, या हम पेशाब की थैली निकालते हैं, तो एक तो जो डेप्थ में हमारा रोबोट बहुत अच्छी तरह इंस्ट्रूमेंट्स आम पहुंच सकते हैं। दूसरा, इसका विज़न जो होता है वो 3D होता है, तो उसमें हमें वही दिखता है जैसे हम ओपन सर्जरी करते हैं। नॉर्मली जो हम लेप्रोस्कोपी करते हैं उसमें 2D विजन होता है और हैंड की डेक्सटेरिटी में अंतर होता है। रोबोट में हमारा जो ट्विस्ट होता है इंस्ट्रूमेंट्स का वो 360 डिग्री होता है, तो बेटर विजिबिलिटी होता है, बेटर 3 डायमेंशनल हमको बिल्कुल एक नेचुरल दिखाई देता है अंदर, और डेक्सटेरिटी की वजह से हम डेप्थ में जाके और बहुत ही अच्छी तरह से सर्जरी को कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सर जो ऑपरेशन करते समय जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जटिलताएं होती हैं, जैसे जो स्ट्रक्चर हम लोगों को कट नहीं करना चाहिए वो कभी कभी कट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो लैप्रोस्कोपी में कि स्ट्रेट रहता है सीजर, उसमें हम लोग सीजर को मोड़ सकते हैं और कैमरा को भी उसके पीछे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशन कम हो जाता है, यही कहना चाहते हैं? नहीं, कॉम्प्लिकेशंस भी कम है। देखिए, कॉम्प्लिकेशन तो एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करता है। हाँ। मैं रोबोट शुरू करने से पहले मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी था। अगर आप ठीक से नहीं करेंगे, अगर आप
टिश्यू एनाटॉमी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इंजरी आप रोबोट में भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इसमें चांसेस कम होता है कि जैसा आपने स्वयं भी कहा कि डेक्सटेरिटी इंस्ट्रूमेंट्स की, हमारे आर्म्स की, और हम एक स्टेशन पे बैठ के ऑपरेट करते हैं बैठ के, तो उसमें भी मैन्योबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो और इसमें रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है लैब की तरह, तो डेफिनेटली इट इज़ एन एडवांस्ड टेक्निक आई से लेप्रोस्कोपी के ऊपर। हमारे यहाँ से नेपाल से ज़्यादातर लोग मेदांता हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आप एक ऐसा कोई स्पेसिफिक जो सर्जरी हो जो रोबोटिक में जा सकते हैं, हर कोई जो ऑपरेशन करना चाहता है वो रोबोटिक में जा सकता है? अगर मरीज एफोर्ड, देखिए रोबोटिक सर्जरी लेप्रोस्कोपी से महंगी है। मेदांता में जो हमारे लेप्रोस्कोपी के रेट्स हैं उसके ऊपर 99,000 इंडियन रुपीस में एक्स्ट्रा पेमेंट होता है। तो मैंने जैसे कहा कुछ सर्जरीज तो हम लेप्रो में और रोबोट में बहुत डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी है उसके लिए रोबोट इज़ आइडियल। इसके अलावा जो बहुत सी गायनिक सर्जरी होती हैं वो भी रोबोट से ज़्यादा अच्छी होंगी, लाइक पाइलोप्लास्टी है, किडनी की रुकावट होती है, पार्शियल नेफ्रेक्टमीज होती हैं, वो रोबोट से डेफिनेटली, जो मैंने आपसे कहा ना, विज़न बहुत अच्छा है, 3D विज़न मिलता है, डेप्थ का हमें आइडिया लगता है, तो डेफिनेटली अगर आप रोबोट में एक्सपर्ट हैं तो वो लेप्रोस्कोपी से बेटर होता है, और सब तरह की सर्जरी जो रोबोट से जो लैब से हो सकती है वो रोबोट से भी हो सकती है। हॉस्पिटल स्टे कितना फर्क है सर लेप्रोस्कोपी और रोबोट? सेम है सर, हॉस्पिटल स्टे सेम है। 2-3 दिन, यूजुअली 2-3 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है। लेकिन अगर रोबोटिक से अगर आपका कॉम्प्लिकेशन रेट, रिकवरी रेट सब बढ़िया है तो 19 पैसा तो ज़्यादातर पैसा तो, क्योंकि रोबोट खुद में बहुत महंगा है, हाँ। उसके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे होते हैं और उनका एक सर्टेन यूज लिमिटेड होता है, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट नहीं काम करेगा क्योंकि कंपनी ने कुछ उसमें कोड लगा देते हैं, तो अब डेफिनेटली एक कॉस्टली अफेयर तो है। मेदांता में रोबोटिक सर्जरी के लिए क्या वो रोबोट को बुक करना पड़ता है या तो हम लोग? अभी हमारा पास एक रोबोट है जो ऐसे बताया डाविंसी XI, जो अपने क्लास में बहुत सुपीरियर है, और नियर फ्यूचर में हम दूसरा भी रोबोट ला रहे हैं, वो इंडियन मेड रोबोट होगा, शायद उसमें एक्सपेंसिव इससे कम हो जाए। वेरी गुड। और डेफिनेटली अभी तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, बट मरीज को आना पड़ता है क्योंकि ये बेहोशी में ऑपरेशन होता है, तो उसका वर्कअप करते हैं एंड एट द अर्लीस्ट वी कैन डू। वेटिंग लिस्ट हमारी बहुत लंबी नहीं है। थैंक यू सर, आपने अपना एक टाइम दिया हम लोगों को। वहाँ हुनुहुन्थ्यो डॉक्टर केसर करूप, मेडिकल डाइरेक्टर, रोबोटिक सर्जन, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब को डॉक्टर केसर कपूरको भर्सन अनुसार दा भिन्ची रोबोटिक सर्जरी भनेको वर्ल्ड क्लास रोबोट सर्जरी हो। त्यो अलिकति महँगो छ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भन्दा, तर यसमा के भन्छ गर्ने त चारवटै पाल पारेर गर्ने हो, त्यसले गर्दा रिकभरी यानि कि हामी छिटो ठिक हुने भयौँ। ठुलो पाल गराएर गर्नुभन्दा छिटो ठिक हुने हो। अर्को कुरा के हुन्छ भने हामीले सानो सानो चिज जस्तै ट्रान्सप्लान्ट गर्नु छ, अथवा पाठेघरमा 2-3 चोटि अलरेडी अपरेसन भइसकेछ, फेरि अपरेसन गर्नु छ, कुनै प्रोस्टेटमा क्यान्सरको शङ्का गरिएको छ त्यसको अपरेसन गर्नु छ भने यो दा भिन्ची ल्याप्रोस्कोपिक भन्दा के फरक हुने रहेछ भने, ल्याप्रोस्कोपिकमा तपाईको सीधा सीधा कट हुने भयो र 3D हेरे जस्तो नहुने भयो भने दा भिन्चीमा तपाईको पहिले नै क्यामेरा लिएर गएर त्यो ठाउँमा कट गर्न मिल्छ कि नै भनेर क्यामेराले हेरेर यसको हातहरू जो सिजरहरू हो क्यामेराको हो त्यो मान्छेको हातभन्दा धेरै एङ्गलमा घुम्ने भएको हुनाले यो केही बेटर छ। ब्लिड हुने चान्सेस कम भयो, ब्लड लस हुने चान्सेस कम भयो, त्यही भएर ब्लड ट्रान्सफ्युजनको लागि 4-5 जना मान्छे लिएर जानु परेन, रिकभरी फास्ट हुने भयो। त्यसपछि तपाईको हस्पिटल स्टे पनि तपाईको प्रायःजसो 1 दिन नत्र पनि ज्यादाभन्दा ज्यादा 2 दिन हस्पिटल स्टे गर्ने भयो। मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा म के भन्छु भने, जस्तै तपाईको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु छ अथवा प्रोस्टेटमा कुनै मासहरू छ त्यसलाई निकाल्नु छ, अथवा तपाईको पाठेघर निकाल्नु छ तर पाठेघरमा अलरेडी 2-3 वटा अपरेसन भइसकेको छ, कहीँ एडिजन छ, MRI गरेर हेर्दा एडिजन छ भने लगभग 1 लाख रुपियाँ आइसी धेरै पर्न गए पनि यो सर्जरीले हामीहरूलाई धेरै फाइदा गर्छ ल्याप्रोस्कोपिक भन्दा जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर यो चिज भने हजुरहरूले एकचोटि राम्रोसित आफ्नो अपरेटिङ सर्जनसित बुझेर अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद।